Hi everyone, welcome back to my channel and today I'm gonna show you my makeup kit and also I'm gonna share some सीक्रेट टिप्स एंड हैक्स जिसको अप्लाई करने के बाद आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी गाइस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी ग्रेटफुल टू मी बिकॉज जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा एंड किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए भी जो भी ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रखे हैं 2 बैग्स, एक में है मेरा स्किन केयर एंड इसमें मैंने रखे हैं सारे मेरे कॉस्मेटिक्स। सो यहाँ पर मैंने बहुत ही लिमिटेड कॉस्मेटिक्स रखे हैं जो कि हर किसी के पास होने चाहिए। सो इसके साथ मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपकी स्किन प्रैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर लगा के प्राइमर लगाते होंगे एंड देन मेकअप स्टार्ट करते होंगे, बट दैट्स द रॉन्ग मेथड। सो आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना फेस ज़रूर वॉश करना चाहिए। ये स्टेप बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं बिकॉज अगर कोई चीज़ हमारी स्किन पर लगी हुई है तो ऑब्वियसली वो फ्लॉलेस नहीं होगा, वो ग्लास स्किन वाला लुक नहीं आएगा। एंड आई रिमेंबर आज से 2 से 3 साल पहले मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें मैं रॉन्ग कर रही थी, कुछ भी नहीं पता था अंडरटोन क्या होता है, स्किन टाइप क्या होती है एंड ना तो कोई बताने वाला था बिकॉज मेरे घर में कोई मेरी कोई सिस्टर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग कर रही थी। बट आज मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। ये चीज़ें आपको बताऊंगी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए, कौन सा फाउंडेशन आपको चूज़ करना चाहिए, कौन से मॉइस्चराइजर्स आपको लेने चाहिए, कौन से कॉस्मेटिक आपको लगाने चाहिए। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा फेस वॉश ज़रूर करना है, ठीक है। भले ही आपने उससे हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले किया हो, आपका फेस क्लीन है, फिर भी आपको फेस वॉश करना है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ टोनर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टोनर लगाना ज़रूरी नहीं है, बट नो, टोनर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अब बहुत सारे लोग टोनर तो लगाते हैं बट कोई भी मार्केट में ट्रेंड में आया बस उसको लगा लिया, ऐसा नहीं है। टोनर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपको कभी भी कोई चीज़ ट्रेंड पर नहीं जाना है या फिर किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं लेना है। आपको पहले ये देखना है कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है तो आपको कोई टी ट्री का टोनर लेना चाहिए और मार्केट में टी ट्री के बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, सेटाफिल है, सिंपल है, बायोडर्मा है, डर्माको है, बहुत सारे टोनर्स के अवेलेबल है, तो आप टी ट्री के टोनर पे जा सकते हैं। अगर आपकी स्किन के अंदर कोई पोर्स वाली प्रॉब्लम है, लाइक ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आप कोई सूथिंग टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंपल का सूथिंग फेशियल टोनर। ये बहुत ही अच्छा टोनर है एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो ये किसी भी स्किन टाइप पर जा सकता है। लाइक बहुत सारे टोनर्स ऐसे होते हैं जिसको अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा बर्निंग सी होती है, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड मैंने बहुत सारे टोनर्स यूज़ किए हैं बट मुझे कभी भी वो इतना इफेक्टिव नहीं लगे, बट ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगा बिकॉज मैंने इसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी स्किन पर मेरे यहाँ चिक एरिया पे या फिर मेरे चिन एरिया पे, मेरी नोज़ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है एंड ये मुझे जेनेटिकली है बिकॉज ये मेरी मम्मा को भी थे, ये मेरी नानी को भी थे, ये मेरी खाला को भी हैं। आई गेस मुझे भी ये चीज़ वहाँ से आई है। तो जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मुझे वाकई में ऐसा लगा कि हाँ, मेरे जो पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं। सो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड टोनर एंड इसका प्राइस है 460, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुछ 350 में मुझे ये मिल गया था, तो ऑन डिस्काउंट कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही अच्छा टोनर है, तो आपको हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग टोनर यूज़ करना है, किसी की रिकमेंडेशन पे या कोई ट्रेंड पर आपको नहीं जाना चाहिए। तो आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टोनर सेलेक्ट करें, बट ज़रूर करें क्योंकि ये आपके फेस को हाइड्रेट करेगा और अगर आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट नहीं रहेगा तो आपका मेकअप कैसे फ्लॉलेस हो सकता है। तो टोनर तो आपको ज़रूर लगाना है। तो अगर आप टोनर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन के लिए। सेकेंड स्टेप इज़ मैजिकल। पार्लर में जो ब्राइडल मेकअप होता है, आखिर क्यों उनका बेस इतना अच्छा होता है कि वो इतना लॉन्ग लास्ट हो जाता है उनका ब्राइडल्स का मेकअप, और क्यों इतना फ्लॉलेस मेकअप अब वो अप्लाई कर पाते हैं, या फिर उनका जो मेकअप है वो ग्लास स्किन जैसा मेकअप होता है। तो आज मैं उनका ये सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ आपसे कि क्या आखिर उस चीज़ के पीछे वजह है कि उनका मेकअप इतना फ्लॉलेस लगता है। तो
वो लोग हमेशा यूज़ करते हैं मेकअप से पहले ऑयल। यस, वो लोग हमेशा मेकअप से पहले ऑयल यूज़ करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल लगाने से चेहरा डीपली मॉइस्चराइज हो जाता है, जिसकी वजह से मेकअप बहुत ही ग्लोई से लगता है। एंड सेकेंड, अगर आप ऑयल को अपने प्रैप में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स लगाए, ऑब्वियसली ब्राइडल मेकअप में कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे जाते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग शेड्स के भी होते हैं। कोई ज़्यादा वाइट होता है, कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा डार्क पे होता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपने ऑयल लगाया तो बाद में आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, और ऑक्सीडाइज करने के वजह से आपका जो भी स्किन शेड होता है, मतलब जो भी आपका स्किन कलर होगा ना, वो उससे मैचअप हो जाता है, तो वो कुछ ऐसा अलग नहीं लगता। वो लोग हमेशा यूज़ करते हैं ऑयल। बट अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग क्या करें। तो देखिए, अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हैं या फिर कोई हैवी लुक वाला मेकअप कर रहे हैं तो फिर तो आपको ऑयल ज़रूर ऐड करना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 to 2 ड्रॉप ही ऐड करें, बट आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। अब सीरम भी यहाँ पर बहुत टाइप्स के आते हैं, लाइक विटामिन सी, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड कोजिक एसिड, लाइक बहुत तरह के सीरम्स आते हैं। अब यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है। फॉर एग्जांपल, मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हमेशा टॉप पे रहे। ऐसे आपको अपनी स्किन की नीड को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको स्पॉट्स वगैरह है प्लस ड्राई स्किन भी है तो आप विटामिन सी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपका मेकअप भी बहुत ग्लो से लगेगा एंड वो स्पॉट्स को भी हाइड करेगा। विटामिन सी में भी बहुत सारे मार्केट्स में अलग अलग बहुत अच्छे तरह के सीरम्स अवेलेबल हैं। इसम का विटामिन सी मैंने यूज़ किया एंड वो बहुत ही अच्छा सीरम है। मैंने उसको कई सारी बॉटल्स यूज़ की हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन सिर्फ ड्राई है, आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आपको किसी मेकअप में कोई भी नहीं बताने वाला है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखें, ये एक मैजिक का काम करेगा, बिलीव मी। मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आया। एंड सीरम्स को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक 1.5-2 साल से। तो मैं हमेशा फाउंडेशन के अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स से डालती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसको मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एकदम ग्लोई से मेकअप होता है, बहुत फ्लॉलेस मेकअप होता है। एक बार आप इसको यूज़ करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा, बिलीव मी। आप ना कमेंट में आके थैंक्स बोल के जाएंगे मुझे। तो अभी हमने ऑयल एंड सीरम की बात कर ली है, बट अब उन लोगों के लिए जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑयल ले लो या चाहे सीरम ले लो, ये दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव है। बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी मेरे पास हल है। तो आप इन दोनों की जगह एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। वो तो बहुत ही सस्ता भी होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है फेस पर। तो अभी हमने टोनर की बात कर ली एंड ऑयल एंड सीरम की बात कर ली। इन दोनों में से आपको कोई एक ही चीज़ लगाना है, कोई दोनों भी नहीं लगाना, ठीक है। एंड ये बहुत ही बड़ा लाइक सीक्रेट है जिसे मैंने रिवील कर दिया है कि आखिर क्यों ब्राइडल का मेकअप इतना फ्लॉलेस एंड इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। यही वजह है कि उनका मेकअप इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। देखिए, अगर आपका स्किन प्रैप ही अच्छे से नहीं होगा तो आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा लें। तो स्किन प्रैप इज़ लाइक मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र डिपेंड करता है कि अभी कौन सा वेदर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंटर वेदर है तो आपको थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर गर्मी का वेदर है तो आपको कोई लाइट टेक्सचर का मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए जो कि आपकी स्किन को अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करे। वरना आप अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी मेकअप लगाया ना वो बहुत ही ड्राई से लगेगा, वो एक ग्लो नहीं आएगा। तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है। और मैं आपको यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र सजेस्ट नहीं करूँगी, ये आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र चूज़ करना होगा। और रखा है अपने लिए रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड का प्लम्पिंग क्रीम डे। ये एक डे क्रीम है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स है उसमें हमेशा मैं हाइलुरोनिक एसिड को टॉप पे रखती हूँ, तो इसके अंदर भी मैंने हाइलुरोनिक एसिड को ही प्रायोरिटी दी है। तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है, फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद में अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप अपने फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना है, भले ही आपकी ऑयली स्किन हो। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र। ऐसा नहीं है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको कोई लाइट टेक्सचर का मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो अभी हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं मेकअप करके तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा आपके स्किन के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको सनस्क्रीन तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसे भी अगर आप घर में हैं तब भी आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी चाहिए। अब सनस्क्रीन में भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए, आपकी स्किन को कौन सा सनस्क्रीन सूट हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन्स हैं मार्केट में अवेलेबल। मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ डॉट एंड की का स्किन केयर ब्लूबेरी हाइड्रेट
बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़र भी है एंड मैंने अब तक के जितने भी सनस्क्रीन यूज़ किए हैं उसमें दिस इज़ माय फेवरेट सनस्क्रीन, बिकॉज जब भी मैं सनस्क्रीन लगाती थी तो मेरी स्किन बहुत ही ऐसा चिपचिप सी लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि फेस और गंदा हो गया है या फिर डस्ट मेरे फेस को चिपक रहा है। लाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता था, बट इसको लगाने के बाद स्किन ऐसा लगता है कि ग्लो कर रही है, बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। तो मैं ना इसको लगाने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, इतनी अच्छी सनस्क्रीन है। तो इसके अंदर भी मैंने प्रायोरिटी दी है हाइलुरोनिक एसिड को एंड इसमें है +5 सेरेमाइड्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ी सी सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ी ही सी प्रोटेक्शन मिलेगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही सनस्क्रीन अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले। तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है अगर आप मेकअप अपना दोपहर में कर रहे हैं तो, ठीक है। या उसके बाद में आपको लिप बाम लगाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लिप बाम लगाएंगे तो आपका जो लिपस्टिक है वो भी अच्छे से अप्लाई होगा। अब लास्ट जो स्किन प्रैप का प्रोडक्ट है दैट इज़ प्राइमर। अब मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ सेकेंड सीक्रेट टिप। यस, तो पहले मैंने आपको बताया कि आपको ऑयल या सीरम लगाना है, ये एक मैजिक है, और जो दूसरा मैजिक है ना वो ये है। तो जब हम स्किन केयर अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं प्राइमर, राइट। तो प्राइमर आप इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ताकि ऊपर से जो भी हम चीज़ लगा रहे हैं वो बहुत ही जेंटली, बहुत ही बहुत अच्छे से फ्लॉलेस तरीके से वो अप्लाई हो, राइट। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्कार्स हो जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक्चुअली है एक ब्लरिंग प्राइमर। यस, जो आपके जो भी स्कार्स है, ओपन पोर्स है, जो भी मतलब ऐसे गड्ढे हो गए हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, उन सबको ये बिल्कुल ब्लर कर देगा। ये लैक्मे का अनरियल ब्लरिंग प्राइमर है और ये मैजिक की तरह काम करता है बिल्कुल। सेकेंड जो प्राइमर है ये शुगर का प्राइमर है, एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग प्राइमर, एंड ये ग्लोइंग प्राइमर है। तो अगर आपके फेस पर ओपन पोर्स या फिर स्कार्स की प्रॉब्लम है तो पहले आपको ये लगाना है, उसके बाद आपको ये लगाना है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि प्राइमर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कुछ अपने या फिर बिगिनर से ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि वो ऑयल या सीरम की जगह एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे प्राइमर का काम करता है। तो आपको इस स्टेप पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने बहुत अच्छे से स्किन प्रैप कर लिया है और मेरा ये स्किन केयर का बैग खाली हो गया है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी क्या क्या मैं फॉलो करती हूँ, और आपने अगर एग्जैक्ट इस तरह से किया तो बहुत ही अच्छा आपका मेकअप होगा। तो मेकअप में मैं पहले हमेशा कंसीलर लगाती हूँ, उसके बाद फाउंडेशन, बट बहुत सारे लोग पहले फाउंडेशन लगाते हैं फिर कंसील करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या लगाना है। तो कंसीलर में भी एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम कोई लाइट शेड ले लेते हैं। तो हमेशा कंसीलर आपकी स्किन का एग्जैक्ट शेड लेना चाहिए या फिर आपके कलर से एक शेड कम लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ऑटो करेक्ट क्रीसलेस कंसीलर। मेरा शेड नंबर 10 लेट है और मैं इसको करीब 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये इतना पसंद है बिकॉज ये मेरा एग्जैक्ट शेड है, तो मैं किसी और कंसीलर पे स्विच ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हम गोरा होने के लिए लगाते हैं। नहीं, फाउंडेशन कभी भी गोरा होने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि ये हमारे ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए हम मेकअप करते हैं या फिर फाउंडेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी गोरा होने के लिए नहीं लगाया जाता है, इसलिए आपको हमेशा अपना जो स्किन कलर है उसके अकॉर्डिंग शेड चूज़ करना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का न्यूयॉर्क 30H ल्यूमी मेट फाउंडेशन। अच्छा, यहाँ पर भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज़ करना है। लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई ड्यूई टाइप का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ल्यूमी मेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन वो होते हैं जो इस तरह के होते हैं। यहाँ पर इसमें गैप बन गया, इट मीन्स ये सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन है। तो ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल फाउंडेशन है। एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत थिक है, बहुत ही हैवी कवरेज देता है ये। मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कि अपना परफेक्ट शेड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये वाला जो शेड है मेबेलिन का, ये एकदम एग्जैक्ट शेड है। ये मेरे फेस से थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, बिकॉज क्या हुआ था, जो भी सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। तो मैंने जो मेरा एग्जैक्ट शेड लगाया था वो थोड़ी देर ठीक रहा, उसके बाद कुछ हाफ एन आवर के बाद वो और भी ज़्यादा मेरे फेस पर डल हो गया। तो फिर मैंने उसको रिटर्न किया क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुलाया था।
एंड देन मैंने उस थोड़ा सा लाइट शेड बुलाया, तो ये फिर मेरे फेस पर और भी ज़्यादा वाइट हो गया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने एक डार्क शेड वाला फाउंडेशन लिया, ये सेफोरा का बेस्ट स्किन एवर फाउंडेशन है, और इन दोनों को मैं फिर मिक्स करके लगाती थी जिससे मेरा एग्जैक्ट शेड आता था। तो आप इस तरह से अपना एग्जैक्ट शेड बना सकते हैं एक डार्क एंड लाइट शेड को मिक्स करके। इसके बाद आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या फिर बिगिनर्स है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाइलाइटर लगाने की। इसका भी मैं आपको एक हल बता दूंगी, बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप कोई लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ एक बार, मतलब लिक्विड वाली सारी चीज़ें एक दफ़ा लगा लेनी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमने पहले लिक्विड लगाया, फिर पाउडर लगाया, फिर लिक्विड लगाया। एक बार अगर आपने सारी चीज़ें लिक्विड लगा ली तो उसके बाद फिर सारे पाउडर्स वाले स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। लूज़ पाउडर भी मेरे पास यहाँ पर शुगर का है, एंड आई रिमेंबर मैंने जब से इसको ख़रीदा है तब से शायद ही, मतलब बहुत ही कम मैंने इसको यूज़ किया है। मुझे इतना कुछ लूज़ पाउडर पसंद नहीं है, बट आप चाहे तो लगा सकते हैं। टोन टिंटेड पाउडर शेड नंबर 10 लेट, ये भी शेड नंबर 10 लेट का ही है, एंड ऑलमोस्ट मेरा तो पूरा ही रखा है, मैंने कुछ इतना यूज़ ही नहीं कर पाई हूँ। तो इसके बाद में आ जाता है कॉम्पैक्ट। मैंने यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं बहुत टाइम से शुगर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो शुगर के मुझे सारी कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद है। तो आपको हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। एंड यहाँ पर इसके साथ इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्पंज आ जाता है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगती है कि यहाँ पर ये जो स्पंज के साथ इसने ये ऐसे होल्ड करने के लिए दिया है, जिससे आपके फिंगर्स आपके फेस पर नहीं लगेंगे। आप इस तरह से इसको ऐसे टैप टैप करके लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट अच्छा चूज़ कर सकते हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट और भी ज़्यादा मेकअप को ड्राई कर देते हैं। बस आप इतना ही कॉम्पैक्ट यूज़ करें कि वो आपके मेकअप को बस अच्छे से सेट कर दे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात कर लूँ, जो कि थर्ड सीक्रेट टिप मैं जैसे कहूँगी, वो है ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स। यस, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं मेकअप के अंदर। अगर आपका ब्लेंडर अच्छा नहीं है तो कभी भी मेकअप अच्छे सेट नहीं हो सकता, और जितना स्मूथ, जितना अच्छा आपका ब्लेंडर होगा ना, उतना अच्छा मेकअप अप्लाई होगा। ये थोड़ा गंदा हो रहा है, बट आप इसको इग्नोर करिएगा। तो आप एक अच्छे ब्लेंडर पे इन्वेस्ट करें और अच्छे ब्रशेस पे इन्वेस्ट करें। ये प्लूम के ब्रशेस है सारे, मैंने इसे आई गेस 2 साल पहले लिया था। तो ये देखिए, ये वाला ब्रांड है, ये PLUME, बहुत ही अच्छे ब्रशेस है, लाइक बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये पांचों भी ब्रशेस मैंने 1750 के लिए थे उस टाइम। हो सकता है कि अभी कुछ प्राइस वगैरह कम हुई हो तो। एंड जब मैंने इसको लिया था तब ये सिंगल कुछ 450 का मिल रहा था एक एक ब्रश, इसलिए मैंने इसको साथ में लिया था ताकि वो थोड़ा कम हो जाए इसका प्राइस। तो ये बहुत ही अच्छे ब्रशेस हैं, ये सारे ही आई ब्रशेस हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं आई पर। तो आई के लिए मैंने यहाँ पे 2 पैलेट रखे हैं, दोनों भी रेवोल्यूशन के हैं। एक मेकअप रेवोल्यूशन लंदन है, एंड सेकंड वन टैमिक्स रेवोल्यूशन ट्रॉपिकल पैराडाइज पैलेट है। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। मैंने इसके प्राइस तो मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ 8 साढ़े 800 का लिया था मैंने इसको, एंड ये वाला शायद कुछ 6 साढ़े 600 का था। तो इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, एंड शिमरी भी है, प्लेन में भी है, और बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया था, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है या फिर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक हैक बताऊँगी। मैंने आई शेडो पैलेट में जो भी ऐसे शिमरी शेड होते हैं ना, जो गोल्डन कलर में होते हैं या फिर ऐसे वाइट कलर में होते हैं, तो इसको आप ड्राई हाइलाइटर के तौर पे यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको लाइक थोड़ी देर के लिए वो हाइलाइटर वाला लुक दे देता है। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है उन लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड है ये पैलेट, थोड़ा डार्क शेड से, इसलिए मैं इसको कुछ इतना यूज़ नहीं कर पाई, मतलब ओके मुझे ये लगा, तो मैंने इसको इतना कुछ यूज़ नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट इज काजल। मुझे काजल कुछ इतना पसंद नहीं है, तो मैं इतना कुछ काजल लगाती नहीं हूँ। ये मेबेलिन का क्लोजल काजल है। इसके बाद है आईलाइनर, ये स्विस ब्यूटी का जेट ब्लैक आईलाइनर है। इसका रिव्यू मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो अगर आप बिगिनर है और आप इतने अच्छे से आईलाइनर नहीं लगा सकते, तो आपको कोई पेन वाला आईलाइनर यूज़ करना चाहिए। सॉरी गाइस, मैं माइक लगाना भूल गई थी, तो हो सकता है आपको आवाज़ कुछ अलग अलग लग रही हो। 90% लड़कियों को पूरे मेकअप में अगर पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो ऑब्वियसली लिपस्टिक कहती हैं, बट मुझे मस्कारा पसंद है। आई लव मस्कारा, एंड ये मेबेलिन का कर्ल मस्कारा है। इसका पूरा ये नेम ही साफ हो गया है, तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। आई गेस वो हाइपर कर्ल, यस हाइपर कर्ल मस्कारा है ये। इसके बाद है लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे 2 लिपस्टिक्स रखी हैं, एक क्रेयॉन लिपस्टिक एंड सेकेंड इज़ मेट लिपस्टिक। ये है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक एंड शेड नंबर मॉव ब्लश 07, बहुत ही अच्छा शेड है इसका।
ये पीच कलर में है। अब लिपस्टिक में आपको अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग लिपस्टिक चूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका फेयर कलर है तो आपको न्यूड पे जाना चाहिए। अगर आपका कलर थोड़ा डार्क या डस्की है तो फिर आपको डार्क शेड्स यूज़ करने चाहिए, लाइक पर्पल शेड या फिर डार्क ब्राउन शेड। उस तरह के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं डस्की पर। ये वाला भी सेम पीच कलर ही मैंने रखा है। ये है लवर्थ का एस्प्रेसो मार्टिनी। तो इसका मैंने पूरा किट बुलाया था पहले, जिसमें 9 शेड्स थे। वो मिनी लिपस्टिक जो होते हैं वो कुछ 1000 में मुझे पड़ा था। उसमें मुझे ये वाला शेड बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने इसको रिपर्चेस किया। ये बड़ा वाला साइज़ है जो कि मुझे 450 में पड़ा था। एंड ये मुझे कुछ इतना याद नहीं आ रहा अभी, आई गेस 250 का कुछ समथिंग था ये। तो इसमें बहुत अच्छे 3 शेड्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर होता है मेरा मेकअप किट एंड। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही हो। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।